ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोस्तों एक बड़ी जानकारी सामने आई, वो ये कि भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है लाहौर में तबाह कर दिया है। रावलपिंडी में एक स्टेडियम को भी निशाना बनाया गया ड्रोन अटैक के दौरान, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने क्या किया है जरा वो पहले सुनिए, उसके बाद इस तस्वीर पे भी आते हैं कि कैसे भारत के सुदर्शन ने एकदम पाकिस्तान की जो है हेकड़ी निकाल दी है। पाकिस्तान के हर हरकत का हवा में ही मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और इस सवाल पे भी आएंगे कि आखिर ये मिसाइल जो है वो काम कैसे कर रहा है, कि मिसाइल का टारगेट लॉक होते ही पाकिस्तान का वो ठिकाना जमींदोज हो जा रहा है, जिन ठिकानों के टारगेट लॉक किए जा रहे हैं। सबसे पहले खबर समझिए। खबर ये है कि ये पीआईबी दिल्ली ने प्रेस रिलीज जारी किया है 2:34 पे। इसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान की ओर से हिंदुस्तान के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर का इलाका, पंजाब, चंडीगढ़ और गुजरात का जो भुज वाला एरिया है, इन 3 जगहों के कई शहरों को पाकिस्तान ने रॉकेट और मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन हिंदुस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने पाकिस्तान की इन हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया। AS-400 जो ये सिस्टम आपको नजर आ रहा है, जो रूस से हमने साल 2019 में खरीदा, साल 2018 में इसकी एक नई डील हुई थी, उसके बाद से भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत हुआ कि पाकिस्तान का ये जो आपको HQ-9 सिस्टम दिख रहा है, जो कि भारत के किसी भी हमले को रोकने में पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है, उसने तबाही मचा रखी है। AS-400 और पाकिस्तान के HQ-9 सिस्टम में क्या अंतर है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले देखिए कि पाकिस्तान जो भी मिसाइल छोड़ रहा है उसे ये कैसे तबाह कर रहा है। आखिर ये AS-400 काम कैसे करता है जो रूस से हमने खरीदा है। मान लीजिए ये टारगेट है, ये विमान उड़ाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई, या फिर उसने कोई मिसाइल भेजा और ये कहा कि जो भी टारगेट उसने लॉक किया, और वहां पे आने से पहले ही ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये जो है ये AS-400 का रडार सिस्टम है, जो 600 किलोमीटर दूर से ये पकड़ लेता है कि कौन सा दुश्मन के इलाके से विमान या मिसाइल आ रहा है। ये तुरंत इसको कमांड भेजता है, जो ये एंगेजमेंट रडार है, इसके पास कमांड आते ही ये इसको भेजता है लॉन्च व्हीकल को, और यहां से सीधा मिसाइल जो है उस टारगेट को सेट करता है, उस टारगेट को तबाह कर देता है। उसके बाद खास बात, ये जो सिस्टम है पूरा, इसकी खास बात ये भी है दोस्तों कि इसमें एक कमांड व्हीकल है, जो कमांड व्हीकल ये देखता है कि अगर यहां से ये मिसाइल छोड़ा गया तो वो टारगेट जो था वो टारगेट तबाह हुआ या नहीं। AS-400 एक बार में 2 मिसाइलें छोड़ता है, और उसके बाद भी अगर मान लीजिए वो बच गया तो उसके बाद ये कमांड व्हीकल फिर देखता है। इस रडार में अगर वो मान लीजिए दोबारा से आ रहा है तो कमांड व्हीकल वापस से फिर से लॉन्च व्हीकल को यह आदेश देगा, और लॉन्च व्हीकल उसके बाद उसका क्या हश्र करेगा आप अंदाजा लगा लीजिए। यही पाकिस्तान की ओर से छोड़े गए जो तमाम मिसाइल थे, तमाम रॉकेट थे, उनका हुआ। अमृतसर में जो रॉकेट मिले हैं, रॉकेट के टुकड़े मिले हैं, उसे लेकर भी यह पुष्टि होने की खबर सामने आई कि वो पाकिस्तान ने छोड़े थे, और अब उसके टुकड़े जुटाकर यह जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो क्या पाकिस्तान ने कब छोड़े और वो कौन कौन से कहां कहां बने हैं, उसे लेकर तमाम डिटेल जुटाई जा रही है। लेकिन इसी बीच आपको यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये पाकिस्तान वाला जो HQ-9 है ये इतना फेल क्यों है। जो AS-400 इंडिया के पास है, ये मैक्सिमम टारगेट 100 ट्रैक कर सकता है, मतलब एक साथ 100 टारगेट ट्रैक कर लेगा। और ये HQ-9 जो चाइना से खरीदा है पाकिस्तान ने, ये भी 100 टारगेट ट्रैक कर सकता है। लेकिन ये 36 टारगेट को जो है एक बार में हिट कर देगा, जबकि ये 8 से 10 ही टारगेट को हिट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात जो रडार डिटेक्शन रेंज की है, जो मैं आपको बता रहा था शुरुआत में, वो 600 किलोमीटर का है AS-400 का। ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है, रडार सिस्टम, ये 600 किलोमीटर दूर से ही ये ट्रैक कर लेता है कि कौन सा विमान आ रहा है, कौन सी मिसाइल आ रही है, कौन सा ड्रोन आ रहा है। जबकि ये जो इनका HQ-9 है, इसका रेंज है 150 से 200 किलोमीटर। खास बात यह भी है कि ये बैटल में टेस्टेड है,
AS-400 का इस्तेमाल युद्ध के दौरान कई बार हो चुका है, लेकिन HQ-9 का अब तक इस्तेमाल हुआ नहीं। और अब जब हालात बिगड़े भारत पाकिस्तान के बीच, तो भारत ने जो कार्रवाई की उसमें जो चीन का ये जो HQ-9 है, या कहिए चीन का ये जो डब्बा है पूरा, ये पूरी तरह से फेल नजर आया। भारत ने 5 रेजिमेंट खरीदे थे इसके, जो ये AS-400 आपको दिख रहा है, ये जो गाड़ी दिख रही है ये लॉन्च व्हीकल है दरअसल, और 5 रेजिमेंट खरीदे थे जिसमें कई मिसाइलें हैं। और खास बात यह है कि 1000 मिसाइलें भारत ने तब अलग से खरीदी थी, और यही इसको सबसे ज्यादा खास बनाती है। आज जो आप कार्रवाई देख रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर जो हो रही है, उसमें AS-400 की बड़ी भूमिका है। इसे सुदर्शन चक्र नाम दिया जा रहा है क्योंकि हवा में यह हिंदुस्तान की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहा है। लेकिन एक खास बात आपको यह भी जाननी चाहिए कि आखिर ये मिसाइल जो है, जो मिसाइलों की लड़ाई है, वो काम कैसे करता है आखिर ये मिसाइल। तो ये जो बाहर से आपको मिसाइल ऐसा दिखता है, दरअसल अंदर से ये ऐसा होता नहीं, बल्कि अंदर से इसके कई हिस्से होते हैं। आप जो ये पूरी तस्वीर देख रहे हैं, इसमें वॉरहेड से लेकर रॉकेट बॉडी, तरल ऑक्सीजन और तमाम चीजें आपको दिख रही होगी। मूल रूप से इसके 4 हिस्से हैं, जिसमें पहला है प्रोपल्शन सिस्टम, जिससे इसको गति मिलती है क्योंकि इसको एक तय स्पीड के साथ अपने टारगेट तक पहुंचना है। दूसरा है गाइडेंस सिस्टम, नाम से आप समझ गए होंगे, ये रास्ता दिखाता है और इसे टारगेट तक पहुंचाता है। जबकि तीसरा हिस्सा है कंट्रोल सिस्टम का, इसी कंट्रोल सिस्टम से पूरी ऊंचाई तय होती है, पूरी दिशा निर्धारित होती है, सब कुछ तय होता है कि कहां जाकर किस टारगेट को, इस मिसाइल को निशाना बनाना है। और इसका सबसे जरूरी हिस्सा वॉरहेड है, जो कि उस तय जगह को निशाना बनाता है। आपने देखा होगा जो तस्वीरें आई पाकिस्तान से, कई जगहों पे गड्ढे होने की तस्वीरें भी सामने आई थी जहां मिसाइल से हमला हुआ। लेकिन AS-400 जिसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूं, उसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसकी जो स्पीड है वो 15 मैक की है। यानी कि आप ये अंदाजा लगाइए कि अब तक दुनिया में कोई भी ऐसा जो विमान नहीं बन पाया जिसकी स्पीड 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर की हो। और 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर की स्पीड आमतौर पे होती है जो अब तक के बने हुए विमान है। लेकिन जो इसकी स्पीड है AS-400 की, इसकी 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर की है, जिसका मतलब यह है कि अगर AS-400 के रडार में कोई भी विमान आ गया दुश्मन का, कोई भी रडार, कोई भी मिसाइल आ गया, कोई भी ड्रोन आ गया, तो बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब आप तय कीजिए कि भारत जो जवाब दे रहा है, जो तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही है, उसे देखकर आप क्या कहेंगे, क्या कमेंट में लिखेंगे। जय हिंद।